हवेली की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे सदियों पुराना राज सांस ले रहा हो। रिहान ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और दीवारों पर उभरे नक्श चमकने लगे। ये वही कदीमी मोहरें थीं जिन्होंने उसे कैद कर रखा था। ज़हरा, मेरी कहानी सुन, फिर फैसला करना कि दुश्मन मैं हूं या कोई और। दुहा गाढ़ा हुआ और अतीत की तस्वीरें हवेली में फैल गई। रिहान बोला, सदियों पहले मैं इंसानों का दुश्मन नहीं था। मैं रहमतुल जिन्नात में से था, जो बुराई से लड़ते हैं। मगर दिल्ली पर राज करने वाले एक जादूगर अमीर ने मुझे धोखे से बुलाया। उसने मेरी ताकत को काबू करने के लिए काला जादू और हराम टोनों का सहारा लिया। मेरे इनकार पर उसने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया, ताकि मेरी रूह उसकी खिदमत करे। ज़हरा के दिल में घबराहट उठी। तो तू इतने साल क्यों नहीं निकला? क्योंकि मेरी कैद दुआ से नहीं, जुल्म की नीयत से बनी है, रिहान ने जवाब दिया। जब तक कोई ऐसा इंसान न मिले जिसकी नीयत पाक हो, मैं आजाद नहीं हो सकता। ज़हरा ने उसकी आंखों में तड़प देखी, मगर उसके दिल में अभी भी शक था। अगर तू सच कह रहा है तो उस जादूगर का क्या हुआ? सांस लेकर कहा, वो अब भी जिंदा है और तू मेरे पीछे लगी है, जबकि असली खतरा तेरी तरफ बढ़ रहा है। हवेली के बाहर अचानक कोई परछाई हिली, जैसे कोई उनकी बात सुन चुका हो। हवेली के बाहर जो सरसराहट उठी थी, वह अचानक थमी और फिर एक ठंडी काली हवा अंदर घुस आई। ज़हरा ने महसूस किया जैसे उसके चारों तरफ नामालूम साए घूमने लगे हों। रिहान की आवाज कांप उठी, ज़हरा, पीछे मत मुड़ना। मगर अभी वह समझ भी नहीं पाई थी कि दीवारों पर लगी कदीमी मोहरें एक एक करके टूटने लगी। एक टूटी, दूसरी चटकी, तीसरी पे दरार पड़ी और फिर हवेली के दरवाजे पर एक लंबी, दुबली, काली चादर में लिपटी आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में अजीब सी पीली चमक थी। रिहान ने गुर्रा कर कहा, अमीर, तू आ गया। ज़हरा का दिल धक से रह गया। यही वह जादूगर था जिसने रिहान को सदियों से कैद कर रखा था। अमीर ने बेपरवाही से कहा, लड़की, तेरा दखल मेरे लिए मुसीबत बन गया है। जिनकी कैद खुलने लगी है और तू सोचती है कि तू उसे बचा लेगी। ज़हरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तूने जुल्म किया है तो मैं तेरे सामने खड़ी रहूंगी। अमीर ने हंसकर अपना हाथ उठाया। हवेली में हर तरफ धुआं फैल गया। फर्श पर काले निशान उभरने लगे, जैसे जमीन दबाव में चिल्ला रही हो। रिहान चिल्लाया, ज़हरा, दूर हट, वह तुझ पर वार करेगा। लेकिन अमीर ने फुंकारते हुए कहा, नहीं, पहले उसे नहीं, पहले मैं तुम्हें मिटाऊंगा। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां मोड़ी, रिहान की रूह को बांधने वाली काली जंजीरें चमक उठी और उसे कसकर जकड़ लिया। ज़हरा सदमे में थी। उसने पहली बार रिहान को इतना लाचार देखा। रिहान काली रूहानी जंजीरों में जकड़ा तड़प रहा था। उसकी चीख हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। अमीर ने ताना मारते हुए कहा, देखा ज़हरा, यही है तेरी बहादुरी का अंजाम। इंसान और जिन दोनों मेरी ताकत के सामने मिट्टी है। ज़हरा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हटे। उसने अपने दुपट्टे में से अमील हजरत कदरी का दिया हुआ छोटा सा दम किया हुआ कागज निकाला, जिसे वह आखिरी सहारे की तरह लिए घूम रही थी। अमीर हंसा, ये मामूली दुआ मेरे जादू के सामने? तूने मुझे समझा क्या है, लड़की? ज़हरा ने कागज को अपने सीने से लगाया और धीमी आवाज में पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु। जैसे ही वह पढ़ती गई, उसके चारों तरफ हल्की सफेद रोशनी बनने लगी। अमीर ने भौहें चढ़ाईं। ये नूर, ये तुझ तक कैसे पहुंचा? रिहान ने तड़पते हुए कहा, अमीर, तू भूल गया, दुआ का असर उस पर होता है जिसकी नीयत सच्ची हो। अमीर गरज पड़ा, खामोश। उसने जमीन पर एक काला निशान खींचा और उसकी तरफ धुआं भेजा। लेकिन जैसे ही धुआं ज़हरा के पास पहुंचा,
वह नूर की सफेद ढाल से टकराकर पीछे हट गया। अमीर पहली बार चकित हो गया। ये ढाल, ये मेरे बनाए जंजीरों को भी रोक सकती है? जहरा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने इसे किसी को मारने के लिए नहीं, तुम्हारे जुल्म से बचने के लिए मांगा था। रेहान की जंजीरें हल्की होने लगी, मानो जहरा की दुआ उससे भी टकरा रही थी। लेकिन अमीर की आंखों में अब एक और गहरी चाल चमकी। वह बोला, ठीक है लड़की, पहले तेरा ईमान आजमाता हूं। देखते हैं तू किसे बचाएगी, खुद को या इस जिन को।